वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। तो आज की गज़ल बचपन के नाम, उस बचपन के नाम जो अपने साथ हमारी तमाम खुशियां भी ले गया। ऐ बचपन तू कहाँ चला गया, ऐ बचपन तू कहाँ चला गया, करके मुझको परेशान तू कहाँ चला गया। तू था तो तेरे दम से थी बहार हर सू, तू था तो तेरे दम से थी बहार हर सू। ऐ बचपन तू करके मुझको जवां कहाँ चला गया। अब सोती हूँ तो लगता है नींदों का बोझ आँखों पर, अब सोती हूँ तो लगता है नींदों का बोझ आँखों पर। हाय बेफिक्र नींदों वाला बचपन ना जाने कहाँ चला गया। अब तो गुजर जाते हैं दिन हफ्ते यूं ही, अब तो गुजर जाते हैं दिन हफ्ते यूं ही। हाय वो छुट्टी वाला एतवार ना जाने कहाँ गया। अब ईदों पर भी मिलते हैं लोग अपनी गर्ज की खातिर, अब ईदों पर भी मिलते हैं लोग अपनी गर्ज की खातिर। हाय वो बचपन वाला बेगर्ज ईद का त्यौहार ना जाने कहाँ गया। बचपन था तो गैर भी लगते थे अपने, बचपन था तो गैर भी लगते थे अपने, जब लगते थे सभी रिश्ते अपने। फिर वक्त ने सब पर्दे हटाए और सबके असल चेहरे दिखाए, करके हर रिश्ते से अनजान ना जाने वो बचपन कहाँ गया। ये समझदारी की दुनिया मुझसे नहीं संभाली जाती, ये समझदारी की दुनिया मुझसे नहीं संभाली जाती। हाय नादां बचपन ना जाने कहाँ गया। तू था तो उड़ती थी तितली की तरह आसमानों में, तू था तो उड़ती फिरती थी तितली की तरह आसमानों में। तू छीन कर मेरा आसमां न जाने कहाँ गया। ऐ बचपन तू लौट आ, ऐ बचपन तू लौट आ, मुझे फिर से एक बार बेफिक्र नींद सोना है। मुझे उन बेफिक्र एतवारों को फिर से जीना है। मुझे गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना है, बेफिक्र होकर फिर से गलियों में घूमना है। तुझको बिठा कर सरहाने बस तुझसे इतना पूछना है कि तू करके मुझको जवां कहाँ चला गया। ऐ नादां बचपन तू कहाँ चला गया, ऐ नादां बचपन तू कहाँ चला गया। बचपन, हाँ वही बचपन जब हमारे पास कोई परेशानी नहीं थी, जब हर कोई अपना लगता था, जब हर सपना सच्चा लगता था, जब परियों की कहानियाँ हकीकत लगती थी। तब तो पता ही नहीं था कि जिंदगी के इतने घिनौने चेहरे भी हैं। तब तो जिंदगी एक खुशनुमा फूल की तरह लगती थी। जिंदगी में बस इतनी सी परेशानियाँ थी, स्कूल जाना, स्कूल से होकर ट्यूशन आना। तब लगता था कि ये पढ़ाई सबसे बड़ा अजाब है। अब लगता है कि वो वक्त अच्छा था, तब कोई परेशानी नहीं थी, तब दुनिया ने अपने चेहरे नहीं दिखाए थे, तब सभी लोग अपने लगते थे। लेकिन उन लोगों को क्या हो गया? जिंदगी ने पलटा खाया और हमें जवान कर दिया। और फिर समझ आई हमको कि लोग हमेशा से ही ऐसे थे, बस हम बच्चे थे, बस हमें उनके वो घिनौने चेहरे खूबसूरत लगते थे। वो बचपन कितना अच्छा था ना, जब मिट्टी से खिलौने बनाते थे, जब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते थे, जब सारा दिन हंस हंस के इतना थक जाते थे कि रात को पता ही नहीं चलता था कब सो जाते थे।
ये जवानी जब से इसने मुंह दिखाया है, यकीन जानो अब वो बेफिक्र नींद नहीं आती। अब तो बिस्तर पर पड़े पड़े घंटे गुजर जाते हैं और हम सोचते रहते हैं कि हमारे साथ क्या कुछ हो गया है। दुनिया ने कितने कितने घिनौने चेहरे दिखाए हैं। अब आंख नहीं लगती, अब सोते सोते कई घंटे बीत जाते हैं। लेकिन बचपन में तो बस बिस्तर पर जाने की देर होती थी और कब सो जाते थे पता ही नहीं चलता था। वो बेफिक्र नींद बचपन अपने साथ ही ले गया। अब वो बेफिक्र नींद नहीं आती। अब तो नींद भी अपने ऊपर कई अजाब लिए हुए है। अब तो मखमल का बिस्तर भी वो सुकून नहीं देता जो बचपन में वो बेफिक्र नींद दिया करती थी। वो बचपन अच्छा था जब जिंदगी में बस इतनी सी परेशानियां थी, स्कूल जाना, स्कूल से ट्यूशन जाना। तब लगता था कि पढ़ाई जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब है। लेकिन अब पता चलता है कि वो तो कुछ भी नहीं था। असल सबक तो वो मुश्किल है जो ज़माना सिखाता है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी वो किताब है जो पढ़ी नहीं जाती। ज़िंदगी वो किताब है जो पढ़ी नहीं जाती और ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। अब समझ आ रही है कि वो सबक जो किताबों में लिखे थे वो तो बहुत आसान थे। असल मुश्किल तो इन सबकों को याद करने में पड़ रही है जो दुनिया सिखा रही है। वो बेफिक्र बचपन बहुत अच्छा था जब सारा हफ्ता गुजर जाता था एतवार के इंतज़ार में और एतवार को सुबह 6 बजे ही आँख खुल जाती थी और टीवी पर ड्रैगन बेज लगे हुए होते थे और हम सब बहन भाई एक ही बेड पर लेटकर ड्रैगन बेज देखते थे। मेरा दिल करता है कि ज़िंदगी को रिवाइंड करके वहीं ले जाऊं जब ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, ज़िंदगी मुस्कुराती थी और कोई बोझ नहीं था। अब तो ज़िंदगी ने इतना कुछ दिखा दिया है कि कंधे वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। यकीन जानो बचपन इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर है जब इंसान हर चीज़ ज़िद करके ले सकता है। वो बचपन बहुत अच्छा था जब हम थोड़ा सा रोकर, थोड़ी सी ज़िद करके अपनी पसंदीदा चीज़ ले लिया करते थे। लेकिन जब बचपन ख़त्म हो जाता है फिर हम रोएं, पीटें या जो भी करें, हमारी पसंदीदा चीज़ हमारे हाथ से भी छीन ली जाती है और हमें बताया जाता है कि अब हम बच्चे नहीं रहे। अब हमारे माँ बाप हमारे ज़िद करने पर हमें हमारी पसंदीदा चीज़ नहीं देंगे। अब हमें समझाया जाएगा। ये समझदारी बहुत महंगी है, वो नादानियाँ बहुत सस्ती थी। वो बेफिक्र बचपन बहुत अच्छा था। वो खेलना, वो कूदना, वो गर्मी की छुट्टियाँ, वो नानी के घर जाना, वो दिन को सबका सो जाना और दरख्तों पर चढ़कर फल तोड़ना, सब याद आता है। वो सब अच्छा था। अब कहने को तो सब कुछ है, अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद लेते हैं। अब चाहो तो कहीं जाते हैं, न चाहो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। लेकिन यकीन जानो वो बचपन बहुत अच्छा था जब दिन को अम्मी मार कर सुलाती थी। ना जाने वो बचपन कहाँ गया। मेरे बस में अगर होता तो मैं अपना बचपन दोबारा से ले आती और उसे जीती और बचपन को बताती कि मुझे कभी जवान न करे, क्योंकि ये जवानी के अजाब हमसे नहीं झेले जाते। वो बचपन बहुत अच्छा है। वो बचपन ना जाने कहाँ चला गया। अब तो बचपन वाले उस झूले पर बैठकर भी वो सुकून नहीं मिलता
जो तब मिला करता था। अब हज़ारों रुपए भी वो खुशी नहीं देते जो बचपन में अब्बा के हाथ से मिले 10 रुपए देते थे। उस वक्त तो 10 रुपए से सारी खुशियाँ खरीद ली जाती थी, अब हज़ारों से भी नहीं खरीदी जाती। तब जहाँ जी करता था बैठकर रो लिया करते थे। अब तो एक आंसू अगर लोगों के दरमियान टपक कर रुखसार पर आ जाए तो वो तमाशा कर देता है। आंख में ठहरा आंसू इसलिए आंख में ठहराए रखते हैं कि अगर ये गिर गया तो तमाशा हो जाएगा। वो बचपन अच्छा था जब कोई फिक्र न थी। तब तो पता ही नहीं था कि मुस्तकबिल क्या होता है। तब तो पता ही नहीं था कि परेशानी नाम किस बला का है। तब तो जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हाय वो बचपन, काश कि वो वापस आ सकता तो मैं हर कीमत अदा करके उसे वापस ले आती, क्योंकि मुझे वही बेफिक्र नींद सोना है। मुझे फिर से वो छुट्टी वाला एतवार जीना है जब ऐसे लगता था कि अलादीन का चिराग हमारे हाथ में आ गया है और आज का पूरा दिन खुशियों से भरा है। यकीन जानो अब तो एतवार काम करते ही गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। वो एतवार का दिन तो छोटा सा होता था और शाम हो जाती थी और शाम होते ही फिर से कुड़ने लगते थे कि अब पूरे हफ्ते बाद एतवार आएगा। तब जिंदगी में ये छोटी छोटी खुशियाँ थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। हाय काश कि मुमकिन होता उस बचपन में वापस लौट जाना, तो ये जवानी की समझदारियाँ दुनिया के हवाले करके वो नादानियाँ खरीद लेती मैं। हाय वो बचपन, लाखों करोड़ों यादें लेकर अपने साथ कहीं दम तोड़ गया वो बचपन, जो अब कभी नहीं लौटेगा। बस यही ज़िंदगी का दस्तूर है। कई लोग हैं जो ये वक्त गुजार चुके हैं, कई लोग हैं जो जब अपने बचपन को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो फिर से उस दौर में नहीं जा सकते, वो फिर से उसी तरह बेफिक्र नहीं हो सकते। तो चलिए बचपन की इन्हीं कुछ यादों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। हो सकता है मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँची हो। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फ़ी अमानिल्लाह।